हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज और आज की इस वाली वीडियो में हम लूप्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लूप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ प्रोग्रामिंग, ए लूप्स इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज रिपीटेडली एग्जीक्यूटिव until a certain condition is met. It's a fundamental concept that allows you to automate repetitive tasks and handle data efficiency. प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स एक सीक्वेंस होते हैं इंस्ट्रक्शंस का, जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं जब तक वो किसी सर्टेन कंडीशन पे मीट ना करें। इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट अलाउज यू टू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क एंड हैंडल डाटा एफिशिएंसी। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको अलाउ करता है किसी भी रिपीटिव टास्क को ऑटोमेट करने का और डाटा की एफिशिएंसी बढ़ाने का। There are two types of loop, for loop and while loop. So for loop is used for definite iterations, मतलब कि for loop इस्तेमाल किया जाता है कुछ definite repetitions के लिए जो कि definite हो, लेकिन while loop बात करने जा रहे हैं। तो for loop का बेसिकली सिंटैक्स होता है for I in range, और रेंज के बाद जितने भी 1 से लेकर जितने भी हमें नंबर प्रिंट कराने हैं, जहाँ तक भी मान लीजिए 15 तक, या फिर 15 तक ही कर लेते हैं, 15 तक हमें नंबर प्रिंट कराने हैं, तो फिर हम आई को प्रिंट करा देंगे क्योंकि आई एक वेरिएबल है। आई के अंदर हमने 15 रेंज तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो फिर कोड को अब रन कर देंगे और आप देख सकते हैं 0 से 14 तक वो कोड रन हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि 15 तक रन हो। तो फिर हम यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है। अब ये 0 से 15 तक रन, अब ये 1 से 15 तक रन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लूप काम करता है। अब एग्जांपल के लिए मैं 1 से 10 तक प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर 1 से 9 तक हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ 10 तक प्रिंट हो तो 11 लिखना पड़ेगा। अब ये 1 से 11 तक प्रिंट होगा, अब 1 से 10 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कितनी बार, मतलब कहाँ से हमें प्रिंट कराना है, इंडेक्स नंबर लिखना है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखते हैं जहाँ से हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं 2 से प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो फिर ये 2 से प्रिंट होगा 10 तक, ठीक है। मैं 3 से प्रिंट कराना चाहता हूँ या 5 से, तो फिर ये 5 से अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, अब इसे रन करते हैं, तो फिर ये देखिए 5 से 10 तक ही प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे वो चीज़ आती है जितनी, जहाँ से हमें रन कराना है, इंडेक्स नंबर होता है ना एक, वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आता है कि हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है। अब मैं कहता हूँ मेरे को 5 तक ही प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये एक नंबर कम ही प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लिखा 3 से 9 तक प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो ये 3 से 8 तक हो गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि कितने नंबर का गैप छोड़ के, मतलब कि कितने नंबर का गैप छोड़ के वो नंबर प्रिंट हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि 2 डिजिट पहले 3 प्रिंट कर दे, फिर 2 डिजिट छोड़ दे, फिर दूसरा जो भी नंबर है उस जगह पर वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब देखिए 3 के बाद 3 से 2 से जो भी डिविजिबल नंबर हैं। सो गाइस, यहाँ पे तीसरा वाला जो भी नंबर आएगा वो ये नंबर आएगा कि मान लीजिए कि मेरे को अगर वो नंबर प्रिंट कराना है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, वो प्रिंट ना हो, ठीक है, मतलब ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो फिर उसके लिए ये प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पे 3, 5 और 7 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो वही नंबर प्रिंट हुए हैं। अब मान लीजिए मेरे को ऐसे नंबर प्रिंट कराना है जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो फिर उसके लिए देखिए 3 और 6 3 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए वो प्रिंट हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 से 10 तक कोई भी नंबर प्रिंट हो जाए, 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो सारे हट जाएं। तो आप देख सकते हैं जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो सारे के सारे हट चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से लूप काम करता है। अब एक मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, फ्रूट्स एक वेरिएबल ले लिया, FRI फ्रूट्स एक वेरिएबल है। अब उसके अंदर पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंगो लिख दिया, ठीक है। और
एप्पल लिख दिया, नहीं मैंगो ही रहने देते हैं अभी के लिए, मैंगो रहने देते हैं। उसके बाद मैंने लिख दिया 4। अब मान लीजिए एक कैर एक ले लेते हैं, CHAR, कैर एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर ठीक है फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स ये हमने जो वेरिएबल बनाया है वो ले लिया है। अब इसे बंद कर देंगे। अब इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। कैर को प्रिंट कर देंगे। देखिए ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एकदम लाइन से प्रिंट हो गए। पहले M प्रिंट हुआ है, फिर N प्रिंट हुआ है, फिर G प्रिंट हुआ है, फिर O प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये लिख दूँ, एक ही स्ट्रिंग ना लूँ मैं, मान लीजिए एप्पल भी ले लेते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे अभी एक ही नंबर लिया था, अब बहुत सारे ले लेते हैं। एप्पल ले लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं, बनाना ले लेते हैं, BANANA बनाना, ठीक है। अब इसे कोड को रन कर देते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे मैंगो, एप्पल, बनाना ये सारे प्रिंट हो चुके हैं। तो फॉर लूप कुछ इस तरीके से ही काम करता है। आज की इस वाली वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।